चलेगा। आ गया, छा गया, हार्दिक पांड्या ने तबाही मचा दिया पाजी। हार्दिक पांड्या साहब ने, ओए ओए ओए, तिलक वर्मा यू ब्यूटी, हार्दिक पांड्या यू ब्यूटी, इंडिया ने जो ठोका है ना साउथ अफ्रीका को। ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? क्या मैं जाग रहा हूँ, सो रहा हूँ? हो ये रहा है कि एशियन क्रिकेट जो है वो डोमिनेट कर रही है भाई। यहाँ पे भारत ने साउथ अफ्रीका को कॉम्प्रिहेंसिवली आराम से ही हरा दिया। एनीवेज, क्या मजेदार विक्ट्री ली है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भारत ने। और भारत को जो है इस चीज का क्रेडिट जाता है कि उनके यंगस्टर्स ने साउथ अफ्रीका को धूल चटा दी। और इंडिया पाजी किस लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, मेरी समझ से ये क्रिकेट ही बाहर है। और हम पाकिस्तानियों ने कभी इस तरह की क्रिकेट ना देखी है, ना हम पाकिस्तानियों ने कभी इस तरह की क्रिकेट खेली है। और भाई साहब, आप जो है वो आउट ऑफ द सिलेबस जो है वो क्रिकेट खेल रहे हो। और जब हार्दिक पांड्या छक्के लगा रहा था ना, जो वहां स्टेडियम में बैठे हुए फैंस का रिएक्शन था ना पाजी, यूं जो है वो खड़े हो जाते थे। इंजमाम उल हक के बाद वो एक लौते प्लेयर है जो बैटिंग करते वक्त इतने एफर्टलेस नजर आते हैं आपको। स्टाइल से देख ले, जस्ट इजी इजी, कोई उसमें कई बैट्समैन होते हैं जो ऐसे 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 कर रहे होते हैं, जस्ट वेरी इजी, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, पीछे करोगे आराम से पुल मार देगा, आगे करोगे आराम से उठा के मार देगा। जब ये नया नया आया ना टीम में, तो इमरान भाई को इसकी क्या चीज पसंद आई, तो फर्स्ट क्लास में इससे स्कोर किया हुआ था। तो इमरान भाई ने कहा ये फास्ट बॉलर को, इसके बाद टाइम बढ़ा है। अब टाइम का ये नहीं मतलब कि उसकी घड़ियों की दुकान है, उसका मतलब ये था कि उसका मतलब ये है कि जब फास्ट बॉलर खेलते हो ना, आपकी एफर्ट इजी, बड़े आराम से खेलते हो। अगर आगे बॉल है तो आगे, पीछे बॉल है तो पीछे। वो हम जैसे हो तो वो ऐसे आगे पीछे हो रहे होते हैं फास्ट बॉलर को। ये बड़े आराम से थोड़ा पीछे किया पुल, थोड़ा सा आगे किया ड्राइव, एंड दैट वाज जिसे कहते हैं लेजी एलिगेंस। दैट्स T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत और साउथ अफ्रीका एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आए, लेकिन नतीजा फिर से वही निकला। नतीजा सेम निकला। साउथ अफ्रीका एक दफा फिर चोक कर गया। आज किसी एक टीम को बेस्ट टीम बनने के लिए, जो कि इस वक्त इंडिया है, उनको बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, तीनों चीज़ों में वो चीज़ें उनकी स्ट्रेंथ होती है। तो जब तक हमारी टीम इन तीनों डिपार्टमेंट में अच्छी नहीं होगी, तो मुझे लगता है हम ऐसे स्ट्रगल करते रहेंगे। चौके आउट भाई कमाल कर दिया आज। ये है डू और डाई, कर जाओ या मर जाओ। साउथ अफ्रीका को सीरीज बचानी है, तो आज का मैच जीतना मस्ट विन था। लेकिन ऐसा लगा कि इंडियन टीम का प्लान बड़ा डिफरेंट था। लेकिन उसके बाद आज जो कर दिखाया हार्दिक पांड्या ने, अली साहब, T20 वर्ल्ड कप में तमाम की तमाम टीमों के लिए खतरे की घंटी हार्दिक पांड्या ने बजा दिया। वो इसलिए भी कि इंडिया ने मैचेस इंडिया में खेलने हैं, स्पिन विकेट्स है। श्रीलंका में अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाएगा, या अगर आप सिनेरियो देखो तो थोड़ा सा स्पिन कंडीशन में होगा। और हमें यह बात पता है कि हार्दिक पांड्या को अगर आप स्पिनर्स के आगे छोड़ दोगे तो वो उनकी मौत है, सीधा सीधा। भाई आज जो करके दिखाया हार्दिक पांड्या ने, 5 छक्के 5 चौके, इंडिया में 63, हार्दिक पांड्या ने 63 रन की नॉक खेली। तिलक वर्मा रन आउट हो गए, एंड में विकेट देकर चले गए। 73 रन, 10 चौके 1 छक्का। भाई ये क्या कर दिखा दिया, इतनी कमाल किस्म की बैटिंग। और इस टाइम इंडिया ने बोर्ड पर 331 रन लगाए हैं। बहुत ही कमाल, बहुत ही शानदार किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अली साहब, ये तो तकरीबन साउथ अफ्रीका के लिए ना ही के बराबर चेज नजर आ रहा है। अगर साउथ अफ्रीका यहां से कुछ कर गया तो यकीनन तौर पर एक अनहोनी होगी। लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा, जो हार्दिक पांड्या ने अपना क्या प्लेयर है वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर। जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट्स देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। इज जस्ट सच अ क्लासी प्लेयर। बिल्कुल, आई थिंक कि एक तो जिस तरह की परफॉर्मेंस वो उसकी बॉडी की तरफ हार्ड लेंथ पे किया, वो बॉल उन्होंने उसको थोड़ी रिस्पेक्ट दी है। लेकिन ज़रा सा बॉल पीछे गिरा है, मुंह में बाहर, वो इवन करीब वाले बॉल को भी थोड़ी सी जगह बना के इधर मार देते हैं। तो आप उस तरफ को बॉल करेंगे, मुझे समझ नहीं आई कि जो हाल मतलब इंडिया पाकिस्तान टीम के साथ नहीं करता, आज इंडिया ने वो हाल साउथ अफ्रीका का किया। देखो, एक तो भाईजान मैं सीधी सी बात करता हूं, हार्दिक पांड्या की इनिंग्स को मैं कहता हूं छत पे रख देंगे, हाईली प्रेज करेंगे उस इनिंग को, क्योंकि मुश्किल विकेट के ऊपर जब आप इस तरह की बैटिंग करते हो ना, और आप जब मुश्किल विकेट के ऊपर आके प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स लगाते हो, हर क्रिकेट फैन के दिल से एक ही आवाज निकलती है
कि यू आर बेस्ट, मतलब यू आर बेस्ट। और हार्दिक पांड्या ने आज फिर प्रूव कर दिया कि वो क्यों बेस्ट है। एक तो चीज होगी ये वाली, दूसरी हार्दिक पांड्या के लिए, और जिस तरह से कह लेंगे उसने 16 बॉल्स पर 50 प्लस कर गया, 50 प्लस करके वो गया है। बल्कि आपको ये बताना चाहिए था कि 7 बॉलों पर 31 कैसे करते हैं। छक्के छक्के और छक्के 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 और छक्के, और जो धोया उसने उस लिंडा को, उसको लंडा याद कर। 3 ओवर में उसे 19 रन पड़े थे, 4th ओवर में हार्दिक कैसे लगा। एग्जैक्टली, मतलब आप देखिए अभिषेक आया, अभिषेक 34 पर आउट, साथ में संजू सैमसन ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। उसके बाद तिलक वर्मा आया, फिर उन्होंने कहा कि अब पांड्या का स्पेल बनता है यहाँ पर, उसको वहां पर भेजना चाहिए है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि हार्दिक पांड्या मेरे फेवरेट है, यस मैं इनको बहुत देर से फॉलो कर रही हूँ। आज प्योर बैटिंग ऑर्डर उतरा है और डोमिनेशन। दिस इज द प्योर बैटिंग ऑर्डर, और जिस तरह से ये बैटिंग ऑर्डर आज वर्कआउट कर रहा था, हाईएस्ट पार्टनरशिप नजर आई, हाईएस्ट टोटल नजर आया, रिकॉर्ड नजर आया। और पांड्या ने फर्स्ट मैच में 68 रन करके मैच जितवाया था। बात और नहीं बोलनी कि अफ्रीका ग्रूवल करता नजर आया। हाँ एग्जैक्टली, अफ्रीका को लगा कि अहमदाबाद में हम लोग इनको अच्छी खासी इनकी चर्चा करें, वो पिछले मैच में फोग हो गया और आप लोग बच गए लखनऊ के अंदर, नहीं तो अभी तक सीरीज इंडिया जीत चुका था। आज भी आप देख लें कि जिस तरह से इंडिया का कमबैक नहीं कहेंगे कि अगले बंदे की मदर से डिस्ट्रॉय करना, एग्जैक्टली से कहेंगे डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। और जितना स्ट्रॉन्ग हेड इंडिया के पास हार्दिक क्लच पांड्या है, जब तक वो टीम में है ना, सीरीज नहीं कहीं जा सकती है, क्या कोई उन्हें हिला नहीं सकता, कहीं जा ही नहीं सकती है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के मजे की जो बात थी ना, वो थी बॉल नंबर 1 से, और उसके बाद जो तिलक और हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप थी यार, दोनों ने क्या एक दूसरे को पाउंड टू पाउंड कॉम्प्लीमेंट किया है। मतलब शॉट टू शॉट, तुम एक क्लासी हिट करोगे तो मैं दूसरी मारूंगा, तुम मारोगे तो मैं तुमको रेप्लिकेट करूंगा। मतलब यार आपको T20 क्रिकेट में ना, और स्पेशली हम अब वर्ल्ड कप के बिल्कुल सिरहाने पे खड़े हुए, अहमदाबाद का मैदान, इंडिया का होम ग्राउंड, इंडिया ने वर्ल्ड कप यहीं कंपीट करना है। और आज जिस तरह प्रोग्रेशन थी ना कि 67 थे इंडिया के पावर प्ले में, और जिस दिन अभिषेक 3 बैक टू बैक चौके मार दे, तो उसके बाद तो भाई आपको इस तरह का पावर प्ले लगना कुछ अजनबियत नहीं लगती। लेकिन आज अच्छी चीज ये थी कि दूसरे एंड से संजू सैमसन ना सेकंड फिडल बन के नहीं खेल रहा था, अभिषेक को वो उतना ही असिस्ट कर रहा था जितना अभिषेक था। तो जब दूसरे एंड से दोनों से फायर पावर क्रिएट हो जाती है ना, तो बड़ा मसला हो जाता है ओपोनेंट के लिए। लेकिन मिडल ओवर्स वर द वन, मैं फेवरेट, मेरा जो सबसे फेवरेट सेगमेंट है, और मैं हर दफा जिस चीज पे जोर डालता हूं वो डालता हूं मिडल ओवर्स में। मिडल ओवर में बैटिंग की कॉन्फिडेंस डज मैटर, ये मैटर करता है एज अ क्रिकेटर कि मैं मैच जिता के आऊंगा। लीव इट टू मी, व्हाट पांड्या इज एज अ क्रिकेटर, एंड दिस डे एंड एज ही इज व्हाइट बॉल क्रिकेट में मेरा नहीं ख्याल है ऑलराउंडर आपको। 3-1 से साउथ अफ्रीका को इंडिया ने इस सीरीज को हरा दिया। इंडिया ने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है, डोमिनेट किया है। एक और ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बात करते हैं, हार्दिक पांड्या बॉल अगेन अनदर काइंड ऑफ प्लेयर, जो कि कप्तान कहेगा कि ये तो मुझे 11 में चाहिए क्योंकि फील्डर भी गन है। ओवरऑल आई मीन कहते हैं ना, आपको इतने सारे कंप्लीट पैकेजेस हैं उनके पास। दुनिया में को बेहतरीन ऑलराउंडर है तो वो हार्दिक पांड्या है। क्या भाई किलर इंस्टिंक्ट के साथ वो आता है, और क्या मार धाड़ होती है उसका। मतलब छक्के तो बड़े बड़े प्लेयर मार लेते हैं, वो जो स्वैग है ना साथ में, वो जो ईज है वो छक्के मारने की, वो कमाल है। क्या कहेंगे? इसमें कोई डाउट नहीं है नजीब, हम तो खैर ये चीजें तो हम 4 साल पहले से कहते हुए आ रहे हैं। जिस तरह की पाई की बैटिंग की थी हार्दिक पांड्या ने, जिस तरह से कंसोलिडेशन दिखाई थी तिलक वर्मा ने, तो ये वाली चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी कि तिलक वर्मा ने जो किया, जैसा किया, जितना किया, कमाल किया, बढ़िया किया। लेकिन इंडिया ने आखिरी 10 ओवर में जिस तरह कमबैक किया, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या नॉट ओनली विद द बॉल बट विद द बैट एज वेल, और हार्दिक पांड्या की प्रेजेंस, आज तिलक वर्मा की मॉडस ऑपरेंडी, अभिषेक और संजू का स्टार्ट करना, मेरे ख्याल से 2000 को खत्म करने से बेहतर, इससे ज्यादा बेहतर एंड नहीं हो सकता था। सेंसिबल, स्वीट, हार्दिक पांड्या सो मैच्योर कि मुझे मजा आया यार। क्या रन बॉल खेल रहे थे, बिल्कुल क्या गैप्स में टैप करके भाग रहे हैं, क्या 2 ले रहे हैं, क्या रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है, इट्स जस्ट अमेजिंग। हार्दिक पांड्या को मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर नहीं आया और हिटर नहीं आया, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जिस तरह के छक्के मारे हैं ना, पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में भाईजान इस तरह का छक्के मारने वाला बंदा नहीं आया। 14 मुसलसल सीरीज जीत इंडिया की T20 में। ये कहते हैं T20 है जहां पर कोई भी बड़ी से बड़ी टीम जल्दी आउट हो जाती है, छोटी टीम से भी हार सकती है, बट ये कैसा है टीम इंडिया का कमाल के भाई टीम इंडिया हार रही भी नहीं है किसी टीम से, बट जिस तरह से जीत रही है और जितना मुसलसल जीत रही है भाई कमाल कर दिया है। मजे की चीज ये है इंडिया की तबाही बैटिंग, फीलिंग सैड फॉर अभिषेक शर्मा।
जिसे कहते हैं ना, काफी सारे लोग ये बातें कर रहे होंगे, लोग बड़ी सारी बातें कर रहे होंगे। इनका सेल्फ बिलीफ बहुत हाई है हार्दिक पांड्या का। कोई सिचुएशन ऐसी नहीं जिसमें ये वॉक इन करें और इनकी बॉडी लैंग्वेज से या एटीट्यूड से ऐसा ये लगे कि अब ये मैच में इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो आई थिंक वो इनकी एक ऐसी क्वालिटी है जो इनको बाकियों से अलहदा करती है। बिकॉज एनी सिचुएशन, एनी गिवन सिचुएशन, वो जो T20 वर्ल्ड कप भी जीते, जिस जगह इन्होंने आगे क्लासन की विकेट ली, आज भी नीचे आके जिस तरह की परफॉर्मेंस बैट से की, फिर उसके बाद बॉलिंग में ऊपर से आउट करके दिया, तो डिपेंडेबल प्लेयर है। एक कप्तान इनके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि एक पांड्या इन सब चीज़ों के बावजूद पांड्या इनका वो क्रिकेटर है जो सबसे एक स्टेप आगे का लेता है। मतलब अगर इनमें से कोई एक क्रिकेटर उठाना हो तो आई विल गो विद पांड्या। बॉलर, बैट्समैन, अगर से पहले में 19 रन हुए उसको, उसके बाद उसने शायद मार्करम को आउट किया था, ठीक है, और बैटिंग में 16 बॉलों के ऊपर 50, सेकंड फास्टेस्ट बाय इंडिया। हार्दिक पांड्या ने अपनी पहली 7 गेंदों के ऊपर 31 रन बना लिए थे और टोटल उसने बनाए हैं 25 बॉल्स के ऊपर 63। तो उसकी जो आमद थी वो कितनी बड़ी थी आप उससे अंदाजा लगा ले। इंडियन क्रिकेट टीम क्या T20 की टीम है भाई। एक जमाने में जो रोब और दबदबा और जो डरते थे लोग वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का था, बट आज के जमाने में लगता है इंडियन क्रिकेट टीम का है। क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, सीरीज जीत के आते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, जीत के आते हैं, और जब साउथ अफ्रीका को घर बुलाते हैं तो 3-1 से जीतते हैं, और जिस शान और जिस दज के साथ जीतते हैं, ओ माय गॉड। फिर मैं देखूंगा 20 पे कहोगे, फिर मैं 10 बॉल से 35 किया पांड्या ने। 10 पांड्या लगा हुआ ना यार, पांड्या मारी जा रहा है, 38 हो गया। लेकिन ये है कि भाई मैं कहना ये चाह रही हूँ बेसिकली कि द क्लास, मतलब आप देखें कि अगर वो रन्स कर रहे हैं ना, इफ दे आर डिटरमिन्ड एंड इफ दे आर इन द फॉर्म इन दैट मैच, वो उसको बिल्कुल हाथ से जाने नहीं देते हैं। एंड अर्शदीप और बुमराह दोनों ही खेल रहे हैं, तो कि ये तो इंडियन टीम की एक समझ ले रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडियन टीम अनकम्प्लीट है। 16 बॉलों पे 50, हम तो कहते हैं भाई, हम तो वैसे ही फैन है इसके बेन स्टोक के कि भाई फाइटर है ये, जो उसका स्वैग आप बताते हैं ना, वो अब हर मैच में नया ही होगा, और वैसी जैसे उसकी रेपुटेशन है उससे बढ़कर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। जबरदस्त। साउथ अफ्रीका ने भी फाइट किया फर्स्ट 10 ओवर, डिकॉक और ब्रेवर्स जब तक खेल रहे थे, बुमराह ने ब्रेक थ्रू दिलवाया आके, वहां पे बैकफुट पे चले गए। फिर मार्को जैनसन को जब आउट किया उस वक्त तो बिल्कुल ही बैकफुट पे चले गए। You guys will be leading into 2026 with a title to defend. हाँ, 1-2 इश्यूज हैं, शुभमन गिल के ऊपर सवाल, सूर्या की फॉर्म के ऊपर सवाल, लेकिन इन टोटलिटी अगर टीम को देखा जाए तो परफेक्ट परफॉर्मेंस और लाजवाब जीत आई आज हाई इंटेंसिटी के अंदर। ऐसी जीत 2 मायनों में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जब आप रन्स लगा देते हैं और आपको शुरू में अर्ली ऑन फेटा पड़ता है, पावर प्ले में आपके बॉलर्स को चैलेंज किया जाता है। हालांकि मैं समझता हूं कि एक्सपेरिमेंट हुआ, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया गया ओवर कुलदीप, आज उनको पावर प्ले में डाला गया, लेकिन जिस तरीके से 10 ओवर के बाद जसप्रीत बुमराह ने अपनी एक्सीलेंस, अपना एक्सपीरियंस, वरुण चक्रवर्ती ने अपनी ब्रेवरी, कि अगर एडन मार्करम उसको निकल के छक्का मार रहा है तो अगली बॉल पे वो एडन मार्करम को चकमा दे रहा है। फिर व्हाट अ डिलीवरी इट वाज दैट फॉलोड आफ्टर एडन मार्करम, और वरुण चक्रवर्ती ने अपनी वहां क्लास दिखाई इस विकेट के ऊपर जहां स्पिन के लिए बहुत ज्यादा असिस्टेंस मौजूद नहीं थी। हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा आउटस्टैंडिंग बैटिंग, सेकंड फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल 50 हार्दिक पांड्या ने आज मारी है 16 गेंदों के ऊपर 50। तिलक वर्मा ने 42 बॉल्स के ऊपर 73 रन्स बनाए। इन दोनों ने उस टाइम पे आकर जिसे कहती है इनिंग्स तक, मतलब एक मोमेंटम प्रोवाइड किया जब थोड़ा सा ना ऐसे लग रहा था कि टीम इंडिया जो है ना वो शायद शेल में जा रही है। ठीक है, ऊपर तले विकेटें गिरी, थोड़ा सा रन रेट जरा नीचे आकर गिरना शुरू हुआ, तो इन दोनों ने कहा नहीं भैया ये काम खराब हो जाएगा। हार्दिक पांड्या और प्लस तिलक वर्मा प्लस टोटल मिलाकर 4 इंडियन बैटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पहली गेंद के ऊपर या छक्का या चौका मार के बिस्मिल्लाह किया है इनिंग की। 14 मुसलसल सीरीज की जीते हैं, और मतलब कि वही बात है कि किस पर बात करे बंदा, किस पर छोड़ा है कि ये साउथ अफ्रीका को घर में जाके भी हराते हैं और अपने घर में भी उसको हराते हैं। इस इंडियन क्रिकेट टीम का क्या इलाज है बाबर भाई? जीत इलाज है इस इंडियन टीम का। ये जीत की प्यासी है, जीत की भूखी है, और इसको जीत लेने का, जीत छीनने का, जीत हासिल करने का तरीका भी आता है, और उसके सारे लवाजमात भी टीम के अंदर शामिल हैं। आज तो एक और इंप्रूवमेंट हुई, जो संजू सैमसन आ गए। अरे यार, उसने 37 रन बनाए हैं, 30 ऑड रन, नॉट, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन जितने भी उसने रन बनाए हैं, क्या कमाल की शॉट्स खेली हैं, क्या खूबसूरत उसने। और शॉट ऑफ द नाइट तो वो छक्का था जो उसने मिडॉन के ऊपर से मारा। ओ माय गॉड, फिक्सिंग हो गई तो ये फिक्सिंग हो गई तो वो फिक्सिंग हो गई, कोई फिक्सिंग कुछ नहीं हुई भाई। मैच जीता इंडिया, मैच जीता, कमाल जीता, भरपूर जीता, तो मतलब मैच जीता है तो अप्रिशिएट करो। और मैंने आपको बीच में ही कहा था कि रन बहुत बन गए, मैच इंडिया ही जीतेगा। देखिए क्विंटन डिकॉक जब मार रहा था, यकीन कीजिए जब ये थंबनेल की मेकिंग चल रही थी, मैंने उस वक्त भी ये बोला था कि इंडिया ही जीतेगा मैच। बस मुझे एक फील था कि ये मिडिल ओवर में कोलैप्स आएगा और ये मैच इंडिया ही